शफ़ीक इस्लामाबाद से। मुफ्ती साहिब, मेरे एक पसंदीदा नात ख़ां हैं, क्या मैं उनका मुरीद बन सकता हूँ? बताइए। देखें शफ़ीक साहिब, नात ख़ां माशाअल्लाह नाते रसूल मकबूल पढ़ते हैं, उनसे प्यार भी होता है, लेकिन किसी की बैअत करने के लिए 4 चीज़ें उसके अंदर पाई जाना लाज़िम है। आला हज़रत ने फ़तावा रिज़विया में लिखा है एक मकाम पर। अब वो 4 चीज़ें अगर उसमें हैं, उस नात ख़ां में भी हैं, तो आप बिल्कुल बैत कर सकते हैं। और अगर वो 4 चीज़ें किसी में नहीं हैं, चाहे वो नात ख़ां है या गैर नात ख़ां है, आप उसकी बैअत नहीं कर सकते। वो 4 चीज़ें मैं अर्ज़ कर देता हूँ। नंबर 1, पहली चीज़ ये है कि वो सहीहुल अक़ीदा हो। चूँकि आप पीर बना रहे हैं, जिसका अपना अक़ीदा ख़राब होगा, तो वो आपका अक़ीदा भी ख़राब करेगा। अपना बेड़ा गर्क है, तो आपका बेड़ा कैसे पार लगाएगा? आपका बेड़ा भी गर्क करेगा। तो पहली शर्त पीर होने के लिए है सहीहुल अक़ीदा होना, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी जो शर्त है पीर होने के लिए वो है आलिम होना। अगर आलिम नहीं है, तो वो मुर्शिद नहीं बन सकता। चूँकि मुर्शिद का माना क्या है? रहनुमाई करना, हिदायत देना। तो जो अपने मसाइल कुतुब से नहीं निकाल सकता, तो वो आपकी क्या रहनुमाई करेगा? तो पहले नंबर पर सहीउल अक़ीदा होना, दूसरे नंबर पर उसका आलिम होना, ये भी लाज़िम है। तीसरे नंबर पर फ़ासिक़े मुअलिन ना होना, यानी एलानिया तौर पर वो फ़िस्क़ व फ़ुजूर करने वाला ना हो, एलानिया तौर पर गुनाह करने वाला ना हो। ये तीसरी शर्त है। और चौथी शर्त ये है कि वो आपको जो बैअत कर रहा है जिस सिलसिले में, तो उसका वो सिलसिलाए तरीक़त मुत्तसिल हो। मुत्तसिल होने का मतलब क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तक वो जाता हो, फिर आप उसके हाथ पर बैअत करें, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। तो अगर कोई नात ख़ां इन 4 शराइत का जामे है, तो आप बैत कर सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई शर्त मफ़कूद है, जैसे अक्सर नात ख़ानों में जो शर्त मफ़कूद होती है, जो सहीउल अक़ीदा नात ख़ां हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ अहले सुन्नत व जमात के, वो होती है आलिम होना। एक बड़ी तादाद है। अब बाद के जो नात ख़ां हैं माशाअल्लाह, उनमें कुछ ऐसे हैं कि जो बाकायदा दरस निज़ामी करके आलिम बनकर और नात ख़ानी भी कर रहे हैं, ये बहुत आला है। लेकिन इब्तिदान जो हमें नज़र आता है, या कुछ 1-2 मशहूर ऐसे नात ख़ां हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, वो हमारे पाकिस्तान में तो मुरीद नहीं बनाते बाकायदा, लेकिन वो यूरोप, अमेरिका, कनाडा के अंदर बड़े लोगों को मुरीद बनाते हैं। चूँकि हमसे लोग राब्ते में आ जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है, जी आप किसके मुरीद हैं? मैं फ़लाँ जो है ना वो अलहाज फ़लाँ का मुरीद हूँ, ठीक है? बड़े 2-4 नाम हैं। तो अब वहाँ पर मसाइल वही आते हैं कि आलिम होना ये मफ़क़ूद होता है, तो ये एक बुनियादी शर्त है, इसे आप देख लीजिए। लेकिन अगर कोई वाक़ईतन आलिम दीन है और नात ख़ां भी है, सहीउल अक़ीदा है, आलिम दीन है, फ़ासिक़ मौलिन नहीं है, मुत्तसिलुल सिलसिला है, तो आप उसकी बैअत कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ़ इसलिए कि मैं किसी को पसंद करता हूँ और मैं उसकी बैअत कर लूँ और उसमें कोई शर्त मफ़कूद है, तो फिर ये याद रखिए कि दुनिया भी जाएगी और आखिरत भी जाएगी। बैअत इसलिए नहीं होती कि आपको कोई पसंद आया, तो आप उसके हाथ पे बैअत कर लें। आपको ये देखना चाहिए कि बैअत जो है वो अ, अहल की जाए, ना अहल की ना की जाए। इसीलिए बैअत के अंदर आलिम होने को शर्त करार दिया गया है। इसी तरह एक शर्त जो है वो फ़ासिक़ मुअलिन ना होना। अब एक बंदा है, नात ख़ां है, लेकिन वो एलानिया तौर पर नात ख़ानी पर उजरत लेता है, तो ये शरई तौर पे नाजायज़ है, ठीक है? या उसके जो है वो क्या होते हैं, हमज़ा? ब्रोकर्स, ठीक है? ब्रोकर्स जो होते हैं, वो अपनी डंडियाँ मार रहे हैं, कमीशन सेट हैं और नात ख़ानी को पेशा बना लिया गया है, तो अब ये एलानिया फ़िस्क हो जाएगा। नात ख़ानी पर उजरत लेना नाजायज़ है। तो अब अगर नात ख़ानी पर उजरत कोई ले रहा है, तो वो फ़ासिक़ मौलिन है, अब वो पीर कहाँ से होगा? तो इसलिए आप देख लीजिए, अल आक़िलु तकफ़ीहिल इशारा, समझदार को इशारा काफ़ी है। मेरी चूँकि आदत नहीं है नाम लेकर चीज़ों को डिस्कस करना, वरना मैं आपको ऐसी-ऐसी कहानियाँ बताऊँ, ऐसे-ऐसे किस्से सुनाऊँ कि आप कहेंगे कि ये अहले सुन्नत में क्या हो रहा है भई? तो इसलिए बहरहाल वन लाइनर आपके जवाब का ये है कि 4 शराइत जो मैंने अर्ज़ की हैं, अगर वो पाई जा रही हैं, आप बैत कर सकते हैं। उनमें से कोई शर्त मफ़कूद है, चाहे आप उसके कितने डाई हार्ड फ़ैन क्यों ना हों, आप बैत नहीं कर सकते, ये आखिरत का मामला है। और पीरी-मुरीदी में तो मैं अक्सर ये समझाता रहता हूँ कि जो मुरीद होता है ना, वो फांसी का फंदा होता है। हमसे आप पूछिए
کہ میرے پاس ایسے-ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہیں میں نے 10-10 سال انتظار کروانے کے بعد بیعت کیا ہے اور پھر تربیت کا سلسلہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہمارے یہاں اب تو کسٹمر سمجھا جاتا ہے نا کہ بس جہاں گئے لوگوں کو اپنا مرید بنا لیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش یہ کریں کہ جامع الشرائط کسی ایسے شیخ کی بیعت کریں کہ جس کی بیعت سے آپ کو کچھ سیکھنے کو بھی ملے اور آپ کی زندگی میں جو ہے وہ بہتری بھی آئے۔ ان تمام چیزوں کو ملحوظ نگاہ رکھیے گا۔